खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख। है तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबज़े अफ़लाक ये खामोश फ़िज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेश नज़र कल तो फ़रिश्तों की अदाएं, आईनाए अयाम में आज अपनी अदा देख। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। आज मैं आपके सामने फिर हूँ एक नए CSS के टॉपिक के साथ, जो एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि मैं आपको जो है ऐसे की आउटलाइन बनाना आपको सिखाऊंगी, एकेडमिक ऐसे आउटलाइन। तो सबसे पहले जो हम CSS का ऐसे लिखते हैं, तो वो लिखने से पहले हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो हमें बोलता है कि आप पहले एक आउटलाइन बना दें, जिसमें मुझे पता चले कि आप अगले 15 से 20 पेजेस में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ प्लान फॉर एन ऐसे। आपका पूरा एक रोड मैप है कि आप पूरे ऐसे में क्या क्या करेंगे या क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब इसके दो ही तरीके होते हैं पॉइंट्स सोचने के, कि आपको जो है इस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है, क्या लिखना है। तो आप या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें या माइंड मैपिंग करें अपनी थोड़ा रफ पेंसिल से, तो आपको पता चल जाएगा आपको जो है कौन कौन सी पॉइंट्स अपनी आउटलाइन में और अपनी ऐसे में ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स बना है, एक शुड का एक शुडंट का। अब शुड का मतलब ये चीज़ें जो है आपको करनी है ऐसे की आउटलाइन में लाजमी, और शुडंट में मतलब ये मिस्टेक्स हैं, ये जो ज़्यादातर जो CSS एस्पायरेंट्स हैं वो अपनी आउटलाइन में मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुड से। मतलब आपको क्या करना है आउटलाइन में। तो सबसे पहले आपको ये बात अपने जो है जहन में बिठा लेनी है कि आपको जी आउटलाइन लिखेंगे आप, वो आप फ्रेजेस में लिखोगे। फ्रेजेस में मतलब कि जो सेंटेंसेस कंप्लीट ना हो, जैसे कि आप फ्रेज़ को पढ़ चुके हैं कि एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इस तरह के मतलब कुछ लफ्ज़ हो, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस ना बने। ठीक है, तो आपको जो है पूरी अपनी जो आउटलाइन है वो फ्रेजेस की फॉर्म्स में लिखनी है। इसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिखनी है। मतलब आपने जो आउटलाइन आप लिखोगे उसमें जस्ट आपको हेडिंग लगानी है उसकी, और कुछ सब हेडिंग्स लगानी है। पूरा मतलब कि पैराग्राफ जो पॉइंट्स होगी डिस्कस, वो तो आपने आगे करनी है अपने ऐसे में। ठीक है, तो आपको जस्ट 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो हेडिंग लगानी है और दूसरी उसकी सब हेडिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपके लिए जो है इलस्ट्रेट किया है, वाटर क्राइसिस का अपर टॉपिक आ गया ऐसे में। ठीक है, तो आप इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। तो पहले जो हमारा जो ऐसे होता है वो तो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। आपको अगर चाहिए कि मैं आपको बताऊँ किस तरह लिखना है, तो मैं आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इंट्रोडक्शन के लिखने के बाद आपको कुछ हेडिंग्स डालनी होती हैं, और उसके बाद उनकी भी सब हेडिंग्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टॉपिक उठाया है वाटर क्राइसिस का, तो मैं यहाँ पे वे कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस भी लिख सकती हूँ। तो ये कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है, ये एक हेडिंग है, और उसके नीचे मैंने 2 और पॉइंट्स लिखी हुई हैं, जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल वे, मतलब वाटर क्राइसिस क्यों है, लैक ऑफ पॉलिटिकल वे और अनक्लियर पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्लियर नहीं थी, इस वजह से वाटर क्राइसिस हो रही। ये हो गई इनकी दोनों सब हेडिंग्स। ठीक है, और दूसरी हमारी हेडिंग नीचे लगी हुई है इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस। ठीक, अब आपको अगर एक आइडियल ऐसे में आप पूछें कि हमें कितनी हेडिंग्स डालनी है, तो 5 से 7 हेडिंग्स जो हैं आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप 9 या 10 या 12 हेडिंग्स आप लगा लेंगे तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि हर हेडिंग के नीचे उसको 4 से 5 सब हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, हर हेडिंग के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग लगाई थी कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स की, तो इन दोनों के अंदर भी हमें 4 से 5 सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक, तो अब ये आप याद रखो कि ये सब हेडिंग्स क्या हैं। ये सब हेडिंग्स बेसिकली आपके पैराग्राफ्स हैं। जितने सब हेडिंग्स होंगी उतने आपके पैराग्राफ्स होंगे ऐसे में। ठीक, और इसके आगे हमारा पॉइंट है ईच हेडिंग और सब हेडिंग शुड हैव
3 to 4 वर्ड्स, नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स। मतलब जो भी आप हेडिंग या जो भी आप सब हेडिंग लिखोगे तो उसमें जस्ट आपने वर्ड्स अपने जो है वर्ड लिमिट है या वर्ड लेंथ लगानी है, वो 3 से 4 वर्ड्स जो हैं काफ़ी हैं। अगर 10 से 12 ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो ये तो फ्रेज़ हुई नहीं आपकी, ये सेंटेंस हो गया। इस वजह से आपको अपने वर्ड्स का भी वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने हमारे पास बहुत से जो ऐसे के टीचर्स होते हैं या हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम इसकी जो ऐसे की आउटलाइन है वो हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो है ध्यान में नहीं आ रही, तो हम जैसे लिखते जाएंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आती जाएंगी, फिर हम लास्ट में वो ऐड करते जाएंगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इस आउटलाइन का मकसद क्या है कि आपको एक प्लान मिले कि आप किस तरह लिखेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आउटलाइन नहीं लिखी, आप आगे चले गए, तो आपकी कोहेरेंस नहीं बनेगी, एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आउटलाइन बनाते हो जब रफ में या फेयर में जो भी, तो आप देखते हो कि ये पॉइंट कहाँ फिट हो रही है, तो इस हेडिंग के नीचे मुझे ये सब हेडिंग डालनी है। लेकिन आप जब ऐसे में लिखते जाओगे तो फिर आप मिटा तो नहीं सकोगे ना उसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो आउटलाइन लिखनी है वो ऐसे के पहले ही लिखनी है। और एग्जामिनर इस बात का जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने जो है आउटलाइन पहले लिखी है या बाद में लिखी है, आपकी राइटिंग के तरीके से, आपकी सीक्वेंस से, आउटलाइन टॉपिक्स के पूरी इस वजह से, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसे में जिस सीक्वेंस से आपने वो पॉइंट्स डाली हुई हैं, आउटलाइन में लिखी हुई हैं इस टॉपिक की, उसी तरह आपने उस पैराग्राफ लिखनी है। मतलब एग्जामिनर जो है काउंट करते हैं कि कौन सी हेडिंग्स पे कौन सा पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है। तो आपने जो है सीक्वेंस का लाजमी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे शुड, मतलब आप हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं शुडंट पे, मतलब हमें अपने ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होती हैं वो एक वर्ड्स की ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीछे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस। अब मैं यहाँ पे जस्ट कॉजेज़ लिख लूँ तो क्या कॉजेज़, किस चीज़ के कॉजेज़, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो आपने टॉपिक के साथ रिलेट करना है, कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस, इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक। तो सिंगल वर्ड की हेडिंग्स या सब हेडिंग्स अलाउ नहीं है। इसके अलावा आपने जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप अपनी ऐसे में, तो कई बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि वो एग्जाम्पल भी आउटलाइन में मेंशन कर लेते हैं कि मैंने ये एग्जाम्पल देना है। तो ये आपने आउटलाइन के रूल्स के मुताबिक आपने ये एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा आपने जो पैराग्राफ आप आगे लिखेंगे उसके जो पॉइंट्स होंगी वो आपने नहीं लिखनी, जस्ट आपने ये लिखना है कि पैराग्राफ किस बारे में, वो आपकी सब हेडिंग होगी, ठीक है। और कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं कि जो सब हेडिंग्स होती हैं वो बहुत छोटी लिख लेते हैं, जिससे आपको आगे जो है पॉइंट्स पता नहीं चलती। फॉर एग्जांपल मैंने जो है पीछे लिखा था अनक्लियर पॉलिसीज़। तो अनक्लियर पॉलिसीज़ ऑफ व्हाट, मतलब किसकी हैं, गवर्नमेंट की हैं या किसी इदारे की हैं या किस चीज़ की हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट नहीं लिखती तो मैं तो आगे भूल जाती कि मुझे किस बारे में लिखना है पैराग्राफ में। तो आपने ये ख्याल रखना है। तो इतनी ज़्यादा ब्रीफ भी आपने नहीं लिखनी अपनी सब हेडिंग्स, ठीक है। और आप जो पूरी आउटलाइन अपने ऐसे की लिखोगे वो 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 5 से 7 हेडिंग्स जो हैं आइडियली सही लगती हैं। पैराग्राफ्स भी आपने बनाने हैं सबके, तो अगर आप ज़्यादा बना लोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, वरना आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे और छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखोगे, तो उस तरह आप फिर से जो है फेल हो जाओगे ऐसे में। तो आपने आउटलाइन जो है 1-2 पेजेस की लिखनी है, जिसमें आप इजीली 3 घंटों में अपना ऐसे जो है मुकम्मल कर सकें, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपने कोई मेजर पॉइंट अपनी आउटलाइन में मिस नहीं करनी जो आपने आगे ऐसे में लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक था पहले वो था वाटर क्राइसिस। तो अगर मैंने जो है कॉजेज़ मैंने आउटलाइन में मेंशन नहीं किया और कॉजेज़ तो लाजमी मुझे लिखने हैं इस टॉपिक में, तो इस तरह नहीं होगा। आपने दोनों में मेंशन करना है, आउटलाइन में भी मेंशन करना है और ये इसमें ऐसे में भी आपने पैराग्राफ लिखना है। तो बहुत सारे बच्चों के इस तरह मिथ्स होते हैं कि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं एफपीएससी के, वो आउटलाइन देखते हैं और ऐसे नहीं पढ़ते।
और कुछ बच्चों का मानना ये कि वो ऐसे पढ़ते हैं, आउटलाइन नहीं लिखते। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। वो जो है उनकी एक जॉब होती है, वो आउटलाइन भी अच्छे से पढ़ते हैं और ऐसे भी। तो आपने ये बात का ख़्याल रखना है। और आपने एक और बात का ख़्याल रखना है कि आपने जो पैराग्राफ आप आगे लिखोगे तो वो पॉइंट आपकी आउटलाइन में मेंशन ना हो। इस तरह ना हो कि आपने पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है उसका और उसकी पॉइंट ही मेंशन ना हो आउटलाइन में। ठीक, तो उसके मार्क्स भी जो है आपके डिडक्ट हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक ऐसे आउटलाइन कि आपने क्या क्या लिखना है हमारी जो है ऐसे की आउटलाइन में। ठीक, so thank you, hope you like the lecture. Kindly share, subscribe my channel. Thank you.